सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड के स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू न होने पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने बेहद सख्त में कहा कि नागालैंड की विशेष स्थिति का हवाला देकर केंद्रीय प्रावधान को लागू करने से नहीं बचा जा सकता। पाकिस्तान पहुंची अंजू अब फातिमा बन गई है और उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। खबरों की माने तो अंजू ने नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। अंजू के पति अरविंद को अब भी भरोसा है कि उसकी पत्नी भारत लौट आएगी। पिछले एक वर्ष में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16,000 से अधिक लोगों से सीधे मुलाकात की, जो कि एक रिकॉर्ड है। जनता के लिए द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आने को आसान बना दिया है। द्रौपदी मुर्मू के प्रयासों का परिणाम रहा कि पिछले एक साल में 90,000 लोगों ने राष्ट्रपति भवन का दौरा किया। दिल्ली एनसीआर में आरपी सेंटर एम्स दिल्ली के इन विजन सेंटर्स पर न केवल आंखों की पूरी जांच होती है, बल्कि आंखों की रोशनी को छीनने वाले प्रमुख रोग जैसे मोतियाबिंद या काला मोतिया यानी ग्लूकोमा और डायबिटिक रेटिनोपैथी आदि की भी जांच और इलाज किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में 16 अगस्त से 25 अगस्त तक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इनमें ब्लॉक स्तर पर वॉलंटियर जाएंगे और गांव-गांव से मिट्टी इकट्ठा करेंगे, जिसको 25 अगस्त तक एक निश्चित स्थान पर इकट्ठा कर लिया जाएगा। फिर 27 अगस्त तक इस मिट्टी को राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर पहुंचाया जाएगा। इसके साथ साथ प्रत्येक गांव में 75 पेड़ लगाए जाने का कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। लद्दाख में पहले शांति लाए फिर सुधरेंगे रिश्ते। एनएसए अजित डोभाल ने चीनी राजनयिक को सुनाई खरी खरी। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने देश में मृत्युदंड पाने वाले दोषियों को फांसी पर लटकाकर सजा देने के मौजूदा तरीके की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने को लेकर केंद्र को पत्र लिखा है। सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार को ये जानकारी दी गई। 14 जुलाई को लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा को लगातार ऊपर उठाता रहा है और अब अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार हो गया है। उसने आज अंतिम कक्षा उत्थान प्रक्रिया को अंजाम दिया है। इंडियन आर्मी में दशकों से सेवा देते आ रहे नेपाली गोरखाओं की भर्ती फिलहाल रुक गई है। भारत की तीनों सेनाओं में अब अग्निपथ योजना के नियमों के तहत भर्तियां की जा रही हैं। इसमें युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए सेना में शामिल करने का प्रावधान है, लेकिन नेपाल चाहता है कि गोरखा भर्ती पहले की तरह पुरानी योजना के अनुरूप हो। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का सनसनीखेज दावा, सिंगापुर में रची जा रही है कर्नाटक सरकार गिराने की साजिश। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी है। बंगाल की खाड़ी में पनप रहे इस नए तूफान के चलते अगले 3 से 4 दिन तक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और कर्नाटक में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। शिक्षा की काशी कहे जाने वाले राजस्थान के कोटा में दुनिया का पहला हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट बनकर तैयार हो गया है। इस पर 1200 करोड़ रुपए की लागत आई है, जबकि इसका उद्घाटन अगस्त महीने में होगा।